Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Clue। अपने पुराने वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर देखे थे। वी ऑल्सो हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। वी हैव सीन अबाउट द बाइनरी minus, binary plus, binary addition, binary multiplication, binary division, all these kinds of topics we have already discussed in our previous video lecture. So today's topic is in continuation of that particular topic, which is arithmetic operator. So if you are unaware of the concept of arithmetic operator, so I must prefer you to watch that arithmetic operators video first and then come up to this video for your better understanding of the concepts. So today's video is about the shift operators. तो यहाँ पे दो टाइप के शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है राइट शिफ्ट। ठीक है, इस बात को हम लोग डायग्राम से समझेंगे। बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है। दूसरी चीज़ ये कि ये बिट वाइज ऑपरेटर है, मतलब सॉरी ये बिट के ऊपर काम करता है। ठीक है, बिट के ऊपर वर्क करता है, मतलब इसका आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे जब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो डायग्राम रहा ये, हम लोग कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो वैल्यू बिट के फॉर्म में स्टोर होती है। करेक्ट, वो बिट की फॉर्म में जब स्टोर होती है उसके ऊपर हम लोग लगाते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगर दो टाइप के शिफ्ट हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, एक होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। क्लियर? तो क्या है कि यहाँ पे जब मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाता हूँ, जो भी वेरिएबल में बाइनरी में फॉर्म में जो भी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाती है राइट को। अच्छा, कितनी बिट शिफ्ट होनी है ये हम लोग बताते हैं। जैसे मैं अभी कहूँ कि एक बिट शिफ्ट होनी है, तो एक बिट शिफ्ट होनी है, ये एक एक बिट शिफ्ट होके इधर चला जाएगा और जो बिट शिफ्ट होगी जो लास्ट में वो ज़ीरो आ जाएगा। मतलब शिफ्टेड बिट्स जो होती है वो ज़ीरो होती हैं और ये सारी बिट्स एक एक करके शिफ्ट होती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक लाइन है, एक क्यू है, एक लाइन बनी हुई है, कहीं कोई बैठा हो, जैसे एक ऑफिस है, वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक इंसान, एक पर्सन यहाँ से एंटर होता है और वो यहाँ पे बैठ जाता है। तो ये वाला जो बैठा व्यक्ति था, मॉडेस्टी के हिसाब से वो अपनी मॉडेस्टी दिखाते हुए वो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाता है। यहाँ वाला जो पर्सन बैठा होता है वो यहाँ चला जाता है, और यहाँ वाला पर्सन जो बैठा होता है वो यहाँ चला जाता है, और यहाँ वाला पर्सन जो बैठा होता है वो यहाँ चला जाता है। ऐसे ही राइट शिफ्ट भी वर्क करता है। यहाँ से एक बिट को, जितनी भी बिट हम लोग को शिफ्ट करवानी है, हम लोग कहते हैं कि इतनी बिट शिफ्ट करवाओ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक बिट शिफ्ट करवाओ, तो यहाँ पे 0 आता है बैठने। ये जो एक 1 यहाँ पे पहले से बैठा था, ये शिफ्ट होके यहाँ चला जाता है 0 के प्लेस पे, और जो 0 यहाँ पे बैठा हुआ था वो 1 की प्लेस पे चला जाता है, और जो यहाँ पे 1 बैठा था वो 0 के प्लेस पे चला जाता है, और जो ये 0 बैठा था ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और फिर इस बाइनरी जो भी फॉर्मेट था नंबर का, जो भी नंबर की रिप्रेजेंटेशन थी, उसको डेसिमल में चेंज करके वैल्यू प्रिंट करवा दी जाती है। सिंपल इज़ दैट। यही काम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर करता है। मतलब ये कि यहाँ से कोई वैल्यू, कोई भी पर्सन इंटर करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आके बैठता है, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट होती है, ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट होती है, ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट होती है, और ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू तो इंटीजर या फ्लोट या डेसिमल टाइप की वैल्यू को ही इंटर करवाते हैं। ठीक है, लेकिन होता यह है कि उसको पहले बाइनरी में चेंज कर दिया जाता है, फिर बाइनरी चेंज होने के बाद वो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेफ़्ट या राइट शिफ्ट। उसके बाद वो उस बाइनरी को, जो रिजल्टेंट बाइनरी होता है, उसको डेसिमल में चेंज करके वैल्यू प्रिंट करवा दी जाती है। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, बहुत ही कोई बहुत ही बड़ा एक रॉकेट साइंस के जैसे नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का। ओके, आइए इसको कोडिंग के अंडर समझते हैं हम लोग। तो इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको कोडिंग के अंदर समझते हैं कि कैसे हम लोग इसका कोड करेंगे। मैंने बनाया एक इंट, और इंटीजर टाइप का मैंने एक एक्स बनाया, इसमें मैं वैल्यू रखता हूँ 10। ठीक है, और मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ इंट टाइप का वाई, लेट्स से वाई। ठीक है, सॉरी, वाई बनाता हूँ। ठीक है,
इस y में मैं क्या करता हूँ कि असाइन करो x की लेफ़्ट शिफ्टेड वैल्यू 1 बिट से। तो ये देखिए, ये दो ऑपरेंड्स का यूज़ करता है, एक तो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट है इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑपरेंड नहीं है, ठीक है। तो ये दो ऑपरेंड्स को यूज़ कर रहा है, फिर वैल्यू जनरेट कर रहा है, इस वजह से ये बाइनरी ऑपरेटर भी है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ कही कि x की वैल्यू लेफ़्ट में शिफ्ट करो 1 बिट से, ठीक है। तो देखते हैं printf क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। ये फिर से वापस देखिए, पहले यहाँ पे x में 10 है, y हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया, इसमें हम लोग शिफ्टेड वैल्यू रखेंगे। x को पहले किया गया बिट में कन्वर्ट, ठीक है। बिट में कन्वर्ट करने के बाद 1 से सारी बिट्स को कर दिया गया रिप्लेस, ठीक है। 1 बिट से सारी बिट्स को शिफ्ट कर दिया गया लेफ़्ट साइड में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने समझा था कि जैसे ये है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 0, और फिर जो 0 यहाँ पे पहले से अवेलेबल था वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो 1 अवेलेबल था वो चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 पहले से अवेलेबल, जो यहाँ का 0 था वो उठ के यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का जो 1 अवेलेबल था वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ऐसे हो गई शिफ्टिंग, ठीक है। तो पहले x को बिट्स में चेंज किया, फिर एक बिट से उसको लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया, और y में उसको फिर से डेसिमल में चेंज करके y में असाइन कर दिया। होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं y की वैल्यू कर रहा हूँ प्रिंट, देखते हैं y में क्या आएगा, ठीक है। मैंने किया सेव एंड कंपाइल एंड रन, तो ये आ रहा है 20, ठीक है। अगर अब हम इसको देखें, क्योंकि ये पहले से 10 था, ठीक है। यहाँ पे 1010 लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे 1010, जैसे मैं इसके यूँ कहूँ, ठीक है। यहाँ पे 1010 लिखा हुआ था, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर ये वाला हो जाएगा जो पीछे जो पहले लिखा हुआ था 0, वो 0 यहाँ उठ के आ जाएगा, और यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ उठ के आ जाएगा, और यहाँ पे जो 0 था पहले से ही पीछे वाली बिट में वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो 1 था वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो। अब इसको अगर हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे 1 2 4 8 16, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 16 + 4 विच इज़ 20, और हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, ये पुराना आउटपुट है, तो ये हम लोग का आंसर आ रहा है 20 विच इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। कि बिट शिफ्ट हुई, बिट शिफ्ट होने के बाद 20 आना चाहिए था 10 के बाद, तो ये हो गई 20, ठीक है। अगर यही हम लोग 2 बिट से इसको रिप्लेस कर दें, मतलब 2 बिट शिफ्ट कर दें उसकी, तो मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो वैल्यू कुछ और आएगी, देखिए 40 आ गई, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको ये हो गया लेफ़्ट शिफ्ट। अब मैं राइट शिफ्ट करता हूँ 1 बिट से, ठीक है। चलिए, मैंने किया सेव। अब क्या हुआ होगा, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि x में 10 था, y एक वेरिएबल बना हुआ था, x को बिट में चेंज करने के बाद उसकी सारी बिट्स को 1 बिट से शिफ्ट कर दिया गया। कैसे किया गया होगा कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आया 0, और जो यहाँ पे 1 पहले से ही था वो 1 चला गया यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पे 0 अवेलेबल था वो चला गया यहाँ पर, और जो यहाँ पे 1 था वो चला गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 था वो चला गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये 0 तो काउंट होगा नहीं, तो यहाँ पर से ये काउंट होगा, ठीक है। ये काउंट होगा 1, ठीक है, ये 1 होगा, 2 4 8, तो यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा 5 आना चाहिए। ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता होगा, तब आप इस बात को एक बेटर वे में समझ पाएंगे, ठीक है, कि इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अब ये शिफ्ट होने के बाद 5 आएगा, क्योंकि 1 + 4 5 होता है। अगर 5 आता है तो हम लोग का प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है, ठीक है।
तो ये एग्जीक्यूट हुआ और देखिए 5 आ रहा है, तो ये राइट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग ने राइट शिफ्टिंग पढ़ी कि कैसे राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट करके हम लोग आंसर को चेंज कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर आज हम लोग ने समझे हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें आपको नई चीज़ें सीखने को मिली हो, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैं पहले सी लैंग्वेज को पूरे तरीके से आपके लिए अपलोड करूँगा, फिर मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे जाऊँगा। तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ सी लैंग्वेज ही नहीं, और सारी एडवांस लैंग्वेजेस जो हैं वो भी जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो, नए टॉपिक्स, नई लैंग्वेजेस अपलोड करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, so you can just ask me that. I will definitely answer your questions. You can drop your questions in comment box. You can connect me with WhatsApp, emails. I have provided you all my contacts. So whenever there is a doubt coming in your mind, just ask me. I will definitely answer your question. इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।